So good evening to all of you. Today we are going to start second lecture of point and line. आज हमारी बातचीत होगी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारी पूरी बातचीत होनी है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हर चीज की अपनी ब्यूटी है, वो आप ध्यान रखें। हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यही है। अगर आप बात करें कि इस ए के कोऑर्डिनेट में कह दूं c कॉमा 0, c इज अ कांस्टेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज c कॉमा 0। बी के कोऑर्डिनेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले मैं यहां पहुंचूंगा, x की वैल्यू c, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। फिर अगर ये y1 कहता हूं तो बी के कोऑर्डिनेट होंगे c कॉमा y1, होंगे कि नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर मैं डी पॉइंट कहूं, वापस से मैं यहां पहुंचूंगा, फिर मैं वापस से नीचे आऊंगा, ठीक है। y2 की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेट इट बी y2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, c कॉमा, होंगे कि नहीं होंगे। अब अगर मैं यहां से देखता हूं तो इस लाइन पर कहीं भी मैं चला जाऊं, x कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज सेम, यस और नो। सो y is equals to x is equals to c is a line parallel to y axis, yes or no। and y axis itself is parallel to y axis, every line is parallel to itself। हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, आया ना। अगर आप इस लाइन पर बात करें तो ये लाइन भी पैरेलल टू इटसेल्फ है, तो इसकी भी इक्वेशन है कुछ। यहां पे x क्या है, 0। सो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है, आप पूछ ले भाई, नहीं है। चल लिखना शुरू कर। इक्वेशन है ना, y का कोफिशिएंट 0 हो गया है। फिगर भी तो ड्रॉ कर, सो जाता है अचानक से। चले आगे। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अब जैसे पिछले उसमें मैंने डिस्कशन किया, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो अब की आपके पास y हमेशा सेम रहने वाला है। सो y इज इक्वल्स टू c is a line parallel to
x axis and equation of x axis is y is equals to 0. x axis पे हमेशा क्या होता है, y 0 होता है कि नहीं होता है? पक्की बात, कर लो नोट। चले आगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 10th क्लास में आप ये करके आए। If we have 2 points px1, y1 and qx2, y2, then distance between 2 points p and q is pq is equals to under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। मैं यहां आपको प्रूफ देना चाहूंगा, रीजन बिहाइंड इट, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ अभी नहीं दूंगा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका प्रूफ मैं दूंगा क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये काम आएगा। p x1, y1 and q x2, y2। प्लीज मैं आपसे कह रहा हूं, इधर सब लोग ध्यान देना। पहले मैं एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूं which is perpendicular to x axis means parallel to y axis। मैं passes through q, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं parallel to x axis and perpendicular to y axis। ये पॉइंट है मेरा r। इस r के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तरुश्री बताएगी। तरुश्री, r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मुझे नहीं पता, मैं तो r पे बात करना चाहता हूं। पिछले जो 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हीं में छुपा है यार। x2, y1, रीजन जो येलो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, मींस x विल बी ऑलवेज सेम। x विल बी ऑलवेज सेम। एक जगह अगर मुझे x मिल गया इस लाइन पर तो हर जगह x सेम रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तरुश्री x3 की वैल्यू है x2, और जो रेड लाइन है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस मींस y विल रिमेन सेम। एक जगह अगर y मिल गया तो दूसरी जगह भी y सेम रहेगा।
यही बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आप यहाँ कह सकते हो ये पॉइंट कुछ भी मान लो, ए 0, C था। ठीक है, अब अगर मैं यहां बात करूं तो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, ये पक्की बात है 90 डिग्री। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 है कि नहीं है? ये था x2, ये था x2, दिस इज x2 माइनस x1 और नॉट? Similarly, you will have this as a y2 minus y1. In triangle PRQ, angle R is 90 degree, means Pythagoras theorem लगा दो। प्रूफ आया कि नहीं आया? तरुश्री, इस जगह के कोऑर्डिनेट में किसी को पहचानती है? तो क्या आएगा? सेम रहेगा वो तो ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख। चले आगे फिर। अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन तो बेटा अपन कर ही चुकते हैं, 10 तक में भी करके आए, एक्सरसाइज शीट्स में भी करेंगे। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है, मिलेगा बहुत कुछ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? ये तो निकाल लो यार। ये हो गया तुम्हारा x1, ये हो गया तुम्हारा y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोल दे।
चले फिर आगे। अब हमारे पास है बेटा, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन अब आपको मैं शीट के थ्रू वर्कआउट करूंगा। अब हमारे सामने सेक्शन फॉर्मूला, ये भी 10th में आपने पढ़ा है, फॉर्मूलों को कैसे क्या है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है बट एप्लीकेशन पूरा हम यहाँ करेंगे। इंटरनल डिवीजन, coordinate of the point R which divides the line segment oblique line joining 2 points px1 comma y1 and qx2 comma y2 in the ratio m:n। 2 पॉइंट है मेरे पास P एंड Q, दो पॉइंट्स हैं P एंड Q। कोई पॉइंट R है जो इसको m:n में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है PR अपॉन RQ दे रखा है m/n। This is your x1 comma y1, this is your x2 comma y2। आप क्या लिख रहे हैं, ये रहा आपका याद करने का तरीका, दैट इज mx2, इधर ध्यान देना सभी लोग, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। This formula is for internal division। चले आगे। एक्सटर्नल डिवीजन, ध्यान देना बेटा प्लीज, बट अब वैसे फॉर्मूले में केवल माइनस है बीच में, वो भी कैसे आएगा आगे चल के कभी ना कभी हम बात करेंगे। ये रहा P, ये रहा Q। एक्सटर्नल मतलब R कहीं यहां गया है, तो आपके पास है PR अपॉन QR इज m/n। अगर m जो है वो n से बड़ा है, मान लो 5:3, इसका मतलब P और R की डिस्टेंस Q और R की डिस्टेंस से ज्यादा है, देन इट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ Q। और अगर m छोटा है 2/3, तो मतलब P से डिस्टेंस कम है, Q से डिस्टेंस ज्यादा है, दोनों से ही कम है।
फिर इस तरफ आ जाएगा। इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में केवल नेगेटिव बीच में आया है, नोट करें। चले आगे। क्या कहा गया? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर which divides the line joining two points this and this in the ratio 2:3। दिमाग में ये रखो, ये रहा P2,3, ये रहा Q -1,7। इंटरनल डिवीजन है R 2:3, मतलब R जो है वो कहीं ना कहीं P के पास में होगा। अब हम बात कर दें इधर और इधर, प्लीज। 2 into -1 plus 3 into 2 divided by 2 plus 3, comma 2 into 7 plus 3 into 3 divided by 2 plus 3, -2 plus 6 upon 5, comma any problem? बोल भाई, बोल दे प्रॉब्लम। नहीं बोलेगा। चले आगे।
Find the coordinate of point which trisect the line segment joining 2 points A 0, 0 and B 9, 0, 9, 12. What do you mean by trisection? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अब इसके लिए आपके पास आ गया A 0, 0, B 9, 12, P जो है वो 1:2 में डिवाइड करेगा। Q इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। अब आप ही कोऑर्डिनेट बताएं, मैं नहीं बता रहा। P कितना आया और Q 3, 4 एंड 6, 8। तो बेटा फॉर्मूला लिखता लगाता रह जाएगा, एरो खींच के मार्क कर रहे हैं क्यों फटाफट। यो एरो क्यों मार्क कर, फॉर्मूले के बिना लिखने की आदत छोड़ना है। ये फॉर्म समझा नहीं मैंने mx2 दिमाग में सॉल्व किया कि नहीं किया। एरो क्यों मार्क कर रखा है मैंने, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन। अभी भी नहीं समझा? तो इसमें कौन सी गणित समझा रहा था मैं? प्लीज अब यहां से कुछ चीजें शुरुआत और होती हैं आपकी। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r which divides the line segment of line in the ratio r is to 1 in the ratio lambda is to 1 joining 2 points p x1 y1 and q x2 y2 is lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1 lambda y2 plus 1 upon lambda plus 1। नोट करो एक बार।
एक तरीके से आपने लैम्डा एम की जगह लैम्डा रख दिया और एन की जगह 1 रख दिया, यही तो है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर एम और एन मतलब लैम्डा फिक्स नहीं है तो ये आर के कोऑर्डिनेट फिक्स होंगे क्या? नहीं। अगर लैम्डा 3/5 है तो आर कुछ और देगा, -8/9 है तो आर कुछ और देगा, 1 है तो कुछ और देगा, 7/8 है तो कुछ और देगा, हाँ या ना? मीन्स दिस आर इज बेसिकली अ वेरिएबल पॉइंट। आर कैसा है? वेरिएबल पॉइंट है। क्यों वेरिएबल है? बिकॉज लैम्डा इज वेरिएबल। नहीं समझ में नहीं आई। बट दिस पॉइंट आर विल बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। रहेगा कहां? कहीं और नहीं रहेगा, पी और क्यू पर ही रहेगा, भले वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, अभी मैं बात बता रहा हूं ये सारी चीज। बट डू यू एग्री विद मी? Point R is a variable point because lambda is variable. But this point will be always on the line joining P and Q. ये हमेशा कहां होगा? लाइन ज्वाइनिंग P and Q. अब मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजों को डिस्कस कर रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। इंटरनल डिवीजन, ध्यान देना। आपने आर के कोऑर्डिनेट लिखे थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली आपने y लिखा था, y को मैं छोड़ के चल रहा हूं अभी। अगर मैं n को कॉमन निकाल दूं, आप में से कोई कहता है कि सर आप तो m को कॉमन निकाल दो। भाई x2 को वाले को आपने लैम्डा बनाया हुआ है, तो आपके x1 के कोफिशिएंट को मैंने 1 किया। हाँ या ना? इन दैट केस अगर आप ध्यान दें तो लैम्डा आपका m/n है। m/n बेसिकली रेशो है ना, रेशो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मींस लैम्डा विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंटरनल डिवीजन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इंटरनल डिवीजन है तो लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा।
चले आगे। आप याद करें एक्सटर्नल डिवीजन। mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। क्यों पूरा माइनस n कॉमन निकालो। आप कहेंगे सर माइनस n क्यों कॉमन निकाला? x1 का कोएफिशिएंट 1 बना रहा हूं। एम क्लियर है, लैम्डा x2 प्लस x1 था। रेशो कभी भी पॉजिटिव नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंसेस का रेशो डायरेक्शन में नेगेटिव हो सकता है। दिस इज लेस देन 0। m बाय n तो डिस्टेंसेस के रेशो, लेस देन 0 फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? ओके। ऑलरेडी लिखा दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। लैम्डा ग्रेटर देन 0 देन देयर इज एन इंटरनल डिवीजन, lambda less than 0 then there is an external division. Since lambda is not fixed, that's why r is not fixed. It is a variable point which is always lies on the line joining two points. लिखा चुका हूं मैं आपके साथ एक दो चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा। फॉर मिड पॉइंट, अब ये तुम सोच सकते हो लैम्डा इज 1, यस और नो? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। When lambda is 0, आप क्या कहना चाहेंगे? किस पर? x1 बाय x1 बाय x1 by 1, r will be x1 comma y1 means पॉइंट p। भाई दोनों में कोई एक नहीं, कौन है? पक्की बात है। x1 और y1 आपने क्या कहा हुआ है? पॉइंट p। इंफिनिटी वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, बट आप सोचें व्हेन लैम्डा इज मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है? m बाई n में n 0 की तरफ जा रहा है। बेसिकली ये क्या था? पी आर बाई आर क्यू। तो 0 की तरफ कौन जा रहा है?
नेक्स्ट ईयर लिमिट होगी तो लिमिट में और भी चीजें समझ में आ जाती है, मैं लिमिटिंग के आधार पर काम कर दूंगा। RQ0 मीन्स R इज इक्वल्स टू Q। RQ0 होने का मतलब क्या, R खुद Q पर है। नहीं समझ में आया? इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, सिमिलरली y चलेगा। लैम्डा बाहर निकाल दो। अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छा तब समझ में आएगा जब हम लिमिट करेंगे। अब आप लैम्डा को इन्फिनिटी रख दो, तो लैम्डा इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी क्या कहते हो, 0। बात नहीं समझ में आई ना? नहीं। अब लेके घर पे देखना, लेना, मुझे क्या दिक्कत, मैंने मना थोड़ी किया। हवाई फायर नहीं, अब काम करके फिर तो बात। चले आगे श्रेया, पक्की बात, जल्दी लिखना। चले आगे। इक्वेशन है, एक आर्टिकल है, जो चाहे वो समझो, लिखो पहले। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन LX, Y, लाइन शब्द यूज कर लो या कर्व शब्द यूज कर लो, आगे चल के आपको पता पड़ेगा कि ये लाइन है। एट प्रेजेंट आप कर्व वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लाइन है x, y is equals to ax plus by plus c is equals to 0 divides the line segment oblique line joining 2 points ax1, y1 and bx2, y2. Please. दो पॉइंट हैं
ए x1 कॉमा y1 बी x2 कॉमा y2। जो लाइन है वो कहीं भी हो सकती है, हमें नहीं गिवन है। हो सकता है लाइन ये हो सकता है लाइन इधर हो सकता है लाइन इधर। यस और नो, हमें नहीं पता। हम एक बात लिखते हैं, लेट R is a point which divide the line oblique line segment joining two points ax1 comma y1 and bx2 comma y2 in the ratio lambda is to 1। R कोई पॉइंट है जो ax1 comma y1 and bx2 comma y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है। देखो फिगर बनाओ। चले आगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ R विल बी lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1 lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1। yes or no? This is a variable point। ध्यान देना, for a particular value of lambda it will be on the line oblique curve। ये बात समझ में आती है कि नहीं? ध्यान देना सभी लोग। अगर लाइन यहां है, वो R वेरिएबल पॉइंट है ना, तो लैम्डा के किसी, अगर ये लाइन यहां है तो किसी पॉइंट के लिए, किसी वैल्यू के लिए तो यहां होगा। अगर वो लाइन इधर है तो किसी वैल्यू के लिए तो इधर होगा। हमें नहीं पता वो वैल्यू क्या है, वही तो निकालना है। क्या निकालना है? वही तो निकालना है। हमें नहीं पता कि वो कहां है, बट हम ये कह रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल बी ऑन द लाइन। अगर वो लाइन पर है
then it will satisfy equation of curve. Satisfy करो. A lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1 plus b lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1 plus c is equals to 0. x के स्थान पे ये वाली वैल्यू, y के स्थान पे ये वाली वैल्यू. तो दिक्कत करो नोट. अरे लिख ले. अरे बताइए, कभी तो बहुत स्लो लिखती है, कभी बहुत जल्दी लिखती है. अच्छा वाला पेन ही रखा है. हाँ. अरे तरुश्री गुड मॉर्निंग. सो रही थी. चले आगे. Now it will be a lambda x2 plus a x1 plus b lambda y2 plus b y1 plus c lambda plus c is equals to 0. Yes or no? देख लो मल्टीप्लाई करके यार. ये क्या लिख दिया सर? समझना. इधर ये वाला x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला y इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अगर ये बात समझ में आती है, अब सुनो. न्यूमरेटर में x के स्थान पे x1 आया है, y के स्थान पे y1 आया है, तो माइनस एल x1 कॉमा y1 अपॉन एल x2 कॉमा y2, ये आया मेरा लैम्डा. बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का कर लो नो.
चले आगे। अब सोचना, सोचना। ए और बी था ना, क्या? ए एंड बी। अगर लाइन इंटरनली डिवाइड कर रही है, अगर लाइन इंटरनल डिवीजन है, तो ये दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में है कि नहीं? है कि नहीं है? और इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा क्या बताया था? कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए ना। इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा शुड ग्रेटर देन 0, जबकि लैम्डा पड़ा हुआ है -L(x1, y1)/L(x2, y2)। मतलब ये चीज पॉजिटिव आनी चाहिए, और अगर ये चीज पॉजिटिव आनी चाहिए, इसका मतलब है L(x1, y1)/L(x2, y2) नेगेटिव होना चाहिए। इसके लिए लैम्डा के पॉजिटिव होने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। सर हमें तो नहीं समझ में आई। लो भाई, दोनों पॉजिटिव ले लो ना यार। बाहर माइनस पड़ा हुआ है, तो अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इंटरनल डिवीजन रहा नहीं। लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, हाँ या ना? यही चीज बेसिक थीम है। क्या? कि लैम्डा के पॉजिटिव होने के लिए L(x1, y1) और L(x2, y2) को अपोजिट साइन का होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए लैम्डा को नेगेटिव होना चाहिए। लैम्डा नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और इसके पॉजिटिव होने के लिए दोनों सेम साइन के होंगे, तभी ये पॉसिबल है। यस और नो? अब सोचना। नहीं बोलूंगा, सोच जो लिखाया है। ये लिख लिया था ना? कोई बात नहीं, अभी पहले वाली चीज सुनाई दी थी ना, बस ये लिख लिया ना सबने। अब सोच क्या लिखा है, उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। लैम्डा वाली चीज को इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कि क्या लिखा हुआ है। पहले लिख, पहले लिख, पहले पहला पॉइंट लिख और फिर सोच उसको। एक एक लाइन सोचता जा और समझता जा। फॉर इंटरनल डिवीजन लैम्डा शुड ग्रेटर देन 0, ये कहा है कि नहीं कहा है? ये समझ में आता है नहीं आता है? अब इस इक्वेशन में देख के लैम्डा ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो क्या लिखा है मैंने?
अगर लाइन इंटरनली डिवाइड कर रही है तो दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड है कि नहीं है? दिख रहा है? पहला पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बोल, अब दूसरा लिख पहले। नहीं है समझ में? तब तक रो क्यों रहा था? तो तेरे से ज्यादा तेरे पे मुझे भरोसा था कि तुझे आएगा। नहीं आया तो अब पूछ, पूछ। समझ में आ रहा है ना? आप एक्सटर्नल डिवीजन पे लेके जाओ, दिखेगा दोनों पॉइंट सेम साइड पे आ रहे हैं। या तो पी के लेफ्ट में लाओगे, पी कह लो, या ए के लेफ्ट में लाओगे, या तो बी के राइट में लाओगे, तो दोनों पॉइंट एक साइड आ गए। अरे आए कि नहीं है? नहीं है? पक्का? तो जिस देखो लैम्डा आपने क्या लिखा था, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस थिंग, दैट इज माइनस एल एक्स वन कॉमा वाई वन। जिधर से आप लैम्डा ले रहे हो वो न्यूमरेटर में आएगा, और जो बाद में है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है? प्लीज लिखिए क्वेश्चन। सीधे फॉर्मूले पे आ जाए। लैम्डा इज माइनस एल एक्स वन कॉमा वाई वन अपॉन एल एक्स टू कॉमा वाई टू, मीन्स माइनस एल वन कॉमा सेवन अपॉन सेवन कॉमा, yes or no, means minus 2 into 1 minus 3 into 7 minus 5 upon 2 into 7 minus 3 into minus 9 minus 5। देखो इंटरनल डिवीजन आया तो ये अपोजिट साइन का है कि नहीं है? अब बता, नहीं समझ में आया तो तू जल्दीबाजी मत किया कर, थोड़ा सा अपने इस जगह पे जोर डाला कर। ठीक है?
कोई दिक्कत श्रेया? अरे बोल दे, वो भी तेरी दोस्त है कि नहीं है? थोड़ा समझाया कर उसको। नहीं पूछती वो? सही से बताना। एक दूसरे को दोस्त बना यार, ऐसा थोड़ी केवल एक बेंच पे बैठने से दोस्ती होती है। चले आगे। ये हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है, उतना टाइम अभी आपका अलाउ नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को लिखो। Find which of the following point are on the same side of the line this. सेम साइन सेम साइड बताया था अभी। अपोजिट साइन अपोजिट साइड। कुछ नहीं। L1,2 जहां जहां सेम साइन आ गए सारे नेगेटिव, वो सारे सेम साइड हो गए। जहां जहां सेम साइन पॉजिटिव आ गए वो सारे सेम साइड हो गए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उठा लो तो वो अपोजिट साइड हो जाएंगे। ये तो समझाया था अभी, नहीं समझाया था?